नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ धीरे धीरे लामबंद होने लगे हैं किसान। रीवा जिले में पहले जेपी सीमेंट, अब अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम से जानी जाने वाली सीमेंट फैक्ट्री ने किसानों की लगभग 262 हेक्टेयर जमीन लीज में मांगी है। किसानों की बगैर सहमति के खसरे के 12 नंबर कॉलम में फैक्ट्री का नाम दर्ज हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। मध्यपुर आज की तारीख का सबसे चर्चित गांव रीवा का अगर बात की जाए, सीधा सा मतलब है इस इलाके के 3 गांव की 262 हेक्टेयर ज़मीन अल्ट्राटेक के नाम चढ़ गई है। 12 नंबर में ज़मीन दर्ज हो गई है। हालांकि 3 नंबर पे अभी इन्हीं किसानों का नाम दर्ज है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब वो किसान किसी दूसरे को ज़मीन नहीं बेच सकते। आज बात इसी की। क्या नाम है? पहले तो अपना नाम बताइए। राम कुमार सिंह, पूर्व सरपंच रह चुके हैं आप? पूर्व सरपंच थे। क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर कि ये 12 नंबर कॉलम में अपना नाम दर्ज करवा लिए है अल्ट्राटेक, तो ये हटाया जाए और किसानों की ज़मीन अगर लेते हैं तो किसानों से डायरेक्ट बात करके 1 करोड़ रुपए एकड़ मुआवजा दिया जाए। अब प्रत्येक आदमी को नौकरी दिया जाए। 1 करोड़ रुपए एकड़ से कम में हमारी बात नहीं बनेगी, हमसे डायरेक्ट बात की जाए। क्या है लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? बिल्कुल यही होना चाहिए कि हमारे जो ज़मीनें हैं, ज़मीनें जिसकी भी भूमि स्वामी से उनसे बातचीत करके ज़मीन ली जाए और ज़बरदस्ती शासन प्रशासन को दबाव में डाल के और उनसे जो 12 नंबर कॉलम में दर्ज करा लिया गया है उसको हटाया जाए, क्योंकि भूमि स्वामी से कोई बातचीत नहीं की गई है। उसके अलावा जो है तो अपना भूमि स्वामी से कोई बात नहीं की गई। सबसे बड़ा सवाल, भूमि स्वामी नहीं चाहता या चाहता, मर्जी उसकी, बगैर उसकी मर्जी कर ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। इसी मुद्दे पर इनसे भी बातचीत करना बहुत ज़रूरी। बताइए क्या है समस्या आपकी? समस्या हमारी यही है कि ज़मीन हम अपन नहीं दे चाहिए। क्यों बहुत जमीन नहीं देना चाहते? बताइए, जमीन नहीं देना चाहते या देना चाहते, क्या है पूरी बात? नहीं देंगे हम। क्यों? 1 करोड़ रुपए लेंगे जब देंगे। 1 करोड़ से कम में बात नहीं बनेगी, जमीन नहीं देंगे। ये बताइए, अभी मैं आपसे बात करूंगा। सीधा सा मतलब ये है कि जो जमीन 262 हेक्टेयर जमीन सरकार अब अल्ट्राटेक सीमेंट को देने जा रही है, आप लोग क्या चाहते हैं? सर, हम लोगों से बिना पूछे लीज चढ़ा ली गई है और शासन प्रशासन दबाव देकर किसानों से कोई बात पूछी नहीं गई, तो हम अपनी ज़मीन किसी सूरत में नहीं देना चाहते, क्योंकि हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी बेरोजगार हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल, आगे आने वाली पीढ़ी करेगी क्या? इन किसानों के मन में जो सबसे बड़ा डर, आगे आने वाली पीढ़ी करेगी क्या? ये बताइए, अल्ट्राटेक सीमेंट के आपकी ज़मीन खसरा नंबर 3 में आपका नाम दर्ज है जी, फिर आपको क्या परेशानी ये है कि वो ज़मीन खसरा नंबर 3 में भले मेरा दर्ज है, लेकिन 12 नंबर में उसका नाम लिख दिया गया है, तो हमारा भूमि स्वामित्व अधिकार समाप्त हो गया है। अल्ट्राटेक औने पौने दाम में जो भी लेगी वही ज़मीन को हमको देना पड़ेगा। वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। हम लोग भूमिहीन हैं और न रोजगार दे रहा न कुछ, तो हम लोग रोजगार से वंचित हो जाएंगे। रोजगार से वंचित हो जाएंगे। आप लोगों के साथ यही समस्या है। तो रोजगार तो वैसे भी यहाँ पर नहीं है जी, तो जो आपकी ज़मीन है जी, आपको अगर अब देना ही पड़ा जी, तो अब आगे आपका विकल्प क्या है? रोजगार दे और कम से कम 1 करोड़ रुपए एकड़ दे ज़मीन को। ज़मीन की समस्या एक गंभीर समस्या। हालांकि इस इलाके में मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस इलाके में 2 सीमेंट फैक्ट्रियां हुआ करती थी, 2 की दोनों जेपी सीमेंट के नाम से हुआ करती थी। बदलते वक्त के साथ जेपी सीमेंट का एक प्लांट अल्ट्राटेक के नाम से बदल गया दौड़ के। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, जो 200, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, 262 हेक्टेयर ज़मीन किसानों की, उसमें अल्ट्राटेक का नाम भी दर्ज हो गया खसरा नंबर 12 में, बगैर किसानों की सहमति के। सवाल यहाँ पर यह है लेखन सिंह जी कि अब अल्ट्राटेक के नाम तो आपकी ज़मीन चढ़ गई जी, अब आगे क्या? भाई अगर हमें मजबूर किया जाता है शासन प्रशासन से, तो सबसे पहले कृषि योग्य भूमि जो है, ये कृषि प्रधान देश है, हम लोग किसान के अलावा कुछ जानते नहीं।
तो अगर रोजगार, व्यापार या नौकरी कुछ नहीं मिलेगी तो मेरे आने वाले दिनों में अंधकार ही अंधकार रहेगा, उजाला कहीं होगा नहीं। सवाल ये नहीं है, अंधकार या उजाले की बात नहीं है। 262 हेक्टेयर जमीन आपके गांव की किसानों की अब अल्ट्राटेक सीमेंट के पास चली जा रही है। आपको फैक्ट्री आपके अनुसार मुआवजा भी देने के लिए तैयार है या नहीं है? नहीं है तैयार, अपनी मर्जी से जो उनका हिसाब है अपने हिसाब से देने क्यों? तैयार है। ऐसा पता क्यों? नहीं उनका क्या गाइडलाइन है, क्या हिसाब है, वो 25 लाख रुपए एकड़ सुना रहे हैं बस। एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, आप मुझे ये ज़रा समझाइए, मेरे दर्शकों को भी समझाइए। एक आप लोगों की बातचीत से एक जो सवाल पैदा हो रहा है, खसरा नंबर 3 में आपका नाम दर्ज है, खसरा नंबर 12 में अल्ट्राटेक का नाम दर्ज है, तो अल्ट्राटेक का नाम वहाँ दर्ज होने पे मालिक तो आप ही, क्या परेशानी है? नहीं, मालिक नहीं रह गए ना। खसरा नंबर 12 में जो उसका नाम दर्ज कर दिया गया है, तो हमारा पूरा भूमि स्वामित्व अधिकार छीन लिया गया है। भूस्वामी अधिकार छीन लिया गया। खसरा नंबर 12 में दर्ज होने से सबसे बड़ी बात यही है, हालांकि इस बारे में मैंने भी कई लोगों से बात की थी, सबका साफ तौर से कहना था, कई एक्सपर्ट से बात की थी जो ज़मीन के एक्सपर्ट हुआ करते हैं, उनका सबका कहना था बगैर सहमति के जिसकी ज़मीन है दूसरे का नाम 12 नंबर पर दर्ज नहीं हो सकता। हालांकि अब शासन प्रशासन ने 12 नंबर पर अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम दर्ज कर दिया है, तो ये सारे लोग इसी बात से चिंतित हैं। अब इनका कहना है फैक्ट्री औने पौने दाम में हमारी ज़मीन ले लेगी। हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाकर रखेंगे और जो भी होगा हम वह आपको बताने की कोशिश करेंगे इस खबर में अब आगे क्या। तब तक अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बिंद भारत। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें बिंद भारत के साथ। नमस्कार।